आइए आज जनवरी मंथ का पूरा करेंट अफेयर को देखते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है, उसी को यहाँ पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ की गई है? तो की गई है विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। नई राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है न। और लोकसभा का सीट क्या है? तो 25 राज्यसभा का सीट है, 25 लोकसभा का, 11 राज्यसभा का सीट है, 175 विधानसभा का सीट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी अंडर 19 में T20 विश्व कप जीतने वाली 2023 का खिताब कौन जीता, अपने नाम किया है? तो भारत हमारा किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको हराया है। तो ये जो है इंग्लैंड को हरा कर जीती है। ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो ये जीता है जर्मनी। चलिए चौथा देखते हैं। जर्मनी का उप विजेता कौन था? तो उप विजेता बेल्जियम था। तीसरा स्थान किसका था? तो नीदरलैंड का था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर हुआ था उड़ीसा में। कैमा संस्करण था? 15वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 106 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, केरल। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने पंकज कुमार सिंह। और NSA होता क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। स्थापना 1998 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। अगला देखते हैं। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना की शुरू की है? तो वो की है झारखंड। कौन सा जल किया है? तो झारखंड किया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत गार्डन कर दिया गया है, अमृत उद्यान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है जापान। अब जापान से हम आते हैं कि भारत का कैमा स्थान है? तो 85वां है। पहले 90 था, 85वां है। पड़ोसी देश चीन का जो 66 है, श्रीलंका का 100 है, बांग्लादेश का 101 है, पाकिस्तान का 106 है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। सुखाऊ लड़ाकू विमान 30 MKY उड़ाने वाली इंटरनेशनल बार गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी है, अवनी चतुर्वेदी। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। न्यूजीलैंड का क्रिस हिपकिंस कहाँ पे स्थित है? तो ओशियाना महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब कौन जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है आर बोनी ग्रोबिल। कर्तव्य पथ 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी पर पहला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। पिछला बार मिला था उत्तर प्रदेश को, इस बार मिला है उत्तराखंड को। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का टीम था। टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत था। चलिए संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच योजना का चालू किया है? पश्चिम बंगाल। दीदीर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर है। इम्पोर्टेंट सवाल भी देखते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके बाद है चीन, ठीक है, उसके बाद है रूस, फिर है चीन, फिर भारत का स्थान आता है। मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सबसे ताकतवर तुर्की है,
तुर्की, इसको तुर्की नहीं है, अब इसको तुर्की नाम कर दिया गया है। इस इंडेक्स का अंतिम संस्थान 145 नंबर में भूटान को है। जारी करता है डिफेंस स्टैटिस्टिकल वेबसाइट। भारत के सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? तो बनाया गया है पूना में। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों में पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है केरल में, तिरुवनंतपुरम, केरल। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी किसको दिया है? तो यह अमेरिका को दिया है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य जो है केरल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत ग्रोथ रहने की अनुमान है? तो 6.5। हम आपको बजट के बारे में भी एक वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6 इतना बढ़ने की वित्तीय वर्ष इतना अनुमान है 7% रहने के अनुमान लगाया गया है। बताया हुआ है बजट में, आप देख लीजिए, बढ़िया सब कुछ बताए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं परवीन शर्मा। NHA होता क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है, 2018 में हुआ इसका थी। डिजिटल तरीके से पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आर्थिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है भारत। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार पुरुष के एकल का कौन जीता है? तो पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। ये भी हम आपको पूरा जो है बता चुके हैं करेंट अफेयर में, पिछला करेंट अफेयर में आप देख सकते हैं। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो बना है वायनाड, ये जो है केरल में है। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो बने पंकज मोहन सिन्हा। वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ पर इसका स्थापना कब हुआ है? तो 22 जुलाई 1949 में हुआ है, दिल्ली इसका मुख्यालय हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क उद्घाटन किया है? तो ये किया है जयपुर, राजस्थान में। दृष्टिहीन लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, राज्य बना है? तो बना है राजस्थान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात किए जाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपको कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर जो जानते हैं काराकोरम रेंज में स्थित है और 75 किलोमीटर और 47 मील लंबा है, जानते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में स्थापना शुरू की गई है? तो कोलकाता में। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश। चलिए 32 नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाले एशिया का पहला देश कौन बना है? तो बना है चीन। 33 नंबर देखते हैं, और इसमें ध्यान देना है कि इस ट्रेन में सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज से मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हाइड्रोजन से इसे चलने वाली तो जर्मनी है, और इसे भी 160 किलोमीटर के रेंज से चलेगी ये। 33 नंबर में देखते हैं कि 17वां वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट एसर किस संस्थान से जारी की गई है जहां महामारी के दौरान शिक्षा में पड़े प्रभाव को प्रकाश डाला गया है? तो NGO।
विश्व जनसंख्या समीक्षा WPR के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो भारत। पैंतीस नंबर देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने की लक्ष्य रखा है? तो हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश। हाँ से हरित, हाँ से हिमाचल प्रदेश, इससे भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 तारीख को मनाया जाता है। ये पूरा जनवरी में, अगर इस पूरा वीडियो को देख ले तो फिर जनवरी में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। नेशनल वोटर डे का क्या थीम था? तो नेशनल लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, 13वां संस्करण था। वैश्विक परिवार दिवस 2023 का कब आयोजन किया गया? तो 1 जनवरी में किया गया है। थीम क्या है? तो फैमिली टुगेदर बिल्डिंग रेजिडेंस फॉर ब्राइट फ्यूचर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो बनी है लक्ष्मी सिंह। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी टीम स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ खोला गया है? तो राउरकेला, उड़ीसा में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम ने 2022 में सम्मानित किया गया है, तो आदर पूनवाला को। हाईटेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंक्यूमेंट फॉर्म के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया है? तो मद्रास किया है। चलिए 42वां नंबर देखते हैं, 26 जनवरी 2023 को भारत का अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 74वां। हल्का क्वेश्चन है ये। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इसका मिस्र के राष्ट्रपति थे। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? तो बेन स्टोक्स को। ये सब बताया गया है, पिछला वीडियो में बताए हुए हैं आपको कि बाबर आजम को मिला है पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला को मिला है नेट साइबर को पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है, वनडे को मिला है बाबर आजम को, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर को नेट साइबर को मिला है, पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को मिला है सूर्य कुमार यादव को मिला है। 44वां नंबर देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से की जाने वाली वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय बायोटेक ने। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। 45वां नंबर है कि दुनिया में सबसे लंबी क्रोलिग्राफिक म्यूरल का निर्माण कौन सा देश किया है? तो ये किया है सऊदी अरब। 46वां नंबर देखते हैं कि भारत में पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड। 47वां नंबर, 100 से ज़्यादा चितों को हस्ताक्षरित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण कौन सा देश करेगा? तो कनाडा। यूनेस्को में किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंटर साइट का दर्जा दिया गया है? तो ओडिशा, यूक्रेन को। किस भारतीय मूल ने 50वां नंबर देखते हैं, किस भारतीय मूल ने किस व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजी में नियुक्त किया गया है? तो AC चारनिया को। नासा के बारे में जानते हैं कि नासा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन DC में किया गया था। अध्यक्ष हैं बिल नेल्स और मोटो इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 51वां नंबर देखते हैं कि किस देश के पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगाराप्टर सहित
डायनासोर का 4 प्रजाति अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो दक्षिणी चिली। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है शांति कुमारी। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो शिलोंग मेघालय। सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना तैनात करने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लास नायक मंजू बनी है। चलिए अब BRO के बारे में जान लेते हैं। बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब 7 मई 1960 को इसका स्थापना किया गया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। महानिदेशक राजीव चौधरी है। 56वां नंबर देखते हैं। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के सेवारत में किस देश में 1000 से अधिक शांति सैनिक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक के सम्मानित किया गया है? तो किया गया है भारत, अपना भारत। 57 नंबर देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दावोस, स्विट्जरलैंड। इसका थीम क्या है भाई? तो इसका थीम है कॉपरेशन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो क्लेयर लेम्बार्डली, माफ कीजिएगा, लेम्बार्डली। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए। 30 सितंबर 1961 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय पेरिस में है। सेक्रेटरी हैं संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण। 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है? तो फ्रांस के बीच में किया गया है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल हिंद महासागर है। एक संस्करण 21वां है। जल्लू का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु मनाया जाता है। अट्ठाईसवें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला? तो RRR को मिला है। अब RRR का हो सकता निर्देशक के बारे में पूछ सकता है, तो SS राजमौली हैं। ऑक्सफैम द्वारा जारी 62वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफैम द्वारा जारी वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में अरबपति व्यक्तियों में किस संख्या 2010-20 से 102 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 166। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस किताब में योर मेथड चूज योर अर्बन स्टाइल का किया एग्जाम वॉरियर का। इसके लेखक जो है नरेंद्र मोदी लिखे हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो 23 का खिताब जीता है आपको बार्सिलोना FC। उप विजेता कौन थे? तो उप विजेता था रियल मैड्रिड। आयोजन का हुआ था रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। 65वां देख लीजिए। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात प्रथम में भारत और किस देश के बल के बीच में आयोजित किया गया है? तो मिस्र के। जो मुख्य अतिथि थे आपको आयोजित कहा गया है तब राजस्थान में। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। नासा में शोधकर्ता ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? तो ये खोजा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एप्पल को पछाड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है कौन? तो बना है अमेजोन। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने किस भारत शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो ये चुना है हैदराबाद। भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद कैंट में किया है।
71वां नंबर देखते हैं, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगी? तो ये करेगी पूना। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने सुजाय लाल थाओसन। ये BSF होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स होता है। 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय दिल्ली, मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसको किया स्मार्ट का। भारतीय रेलवे से हरित परियोजना पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक 0 कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाया था? 2030 तक। यूरो मुद्रा अपनाने के लिए पासपोर्ट मुक्त शोगन क्षेत्र में शामिल करने के लिए 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया बना है। किस राज्य के जगह मिशन को UN हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज 2023 में जीता है? तो उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो यह किया है वाराणसी और डिब्रूगढ़, असम। 78 नंबर देखते हैं, जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं के उच्च शिक्षा के सुविधा को प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता योजना किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 79 नंबर देखते हैं, इमोइलू इरतप्पा महोत्सव किस स्थान पे राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2023 का महिला एकल का पुरस्कार कौन जीता है? तो महिला एकल का जीता एन सियोंग, दक्षिण कोरिया की हैं। ये भी हम आपको सब बताए हुए हैं कि मिश्रित युगल के कौन जीता है। पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि पुरुष एकल के कौन जीता है, महिला एकल के कौन जीता है, ये सब बताया हुआ है। चुनाव आयोग ने किस बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है मैथिली ठाकुर के, जो लोक गायिका हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? तो 1668 की। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी के साथ अपने विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नई परियोजना का लागू किया है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। 84 नंबर में देखते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों का पलटन कहाँ भेजी है? तो अबई सूडान में भेजी है। 85वां नंबर देखते हैं कि किस संस्थान में शोधकर्ताओं ने पहले वायरस खाने वाले जीव बीरोबेरी की खोज की है? तो बीरोबेरी का खोज की है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का इलिनॉय, अमेरिका के लिए। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? तो बंधन बैंक। भारत के 79 नंबर ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बना है एम प्रमेश, तमिलनाडु का है। 88 नंबर देखते हैं कि फाइड विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो क्या किया गया? तो ये किया गया है कजाकिस्तान का। फाइड क्या है? तो ये विश्व शतरंज का जितना भी होता है वो फाइड के अंतर्गत ही आता है। फाइड का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व में जितने भी शतरंज खेले जाते हैं सब फाइड ही रेगुलेट करता है। स्थापना इसको 20 जुलाई 1924 को हुआ था। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं इसके आर कड़ी। उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद, जो भारत के हैं। 89 नंबर देखते हैं, निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब लागू किया गया तो 9 जनवरी को। इसका थीम क्या था इसको बता देते हैं। डिस्पोरा रे लेबर पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्राम इन अमृतकाल। 91 नंबर देखते हैं, समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो केरल।
सॉरी केरल बोल रहे हैं, बिहार, माफ़ कीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का आयोजन कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। 93 नंबर देखते हैं, भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 का कहाँ स्थापित किया गया है? तेज किया गया है उड़ीसा। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा आलियू जोफ का भारत में निधन हो गया? तो गोविया। चलिए 95 नंबर देखते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटनम रेटिंग में के स्थान किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम को किया गया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित भारत के सबसे तेज भुगतान ऐप किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो पेरू पे हुआ है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लुआ डा सिल्वा। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका के कंपनी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? द ट्रेडिशन नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 99 नंबर देखते हैं, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो BPCL। अस्सी नंबर देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब 100 नंबर देखते हैं, 100वां नंबर देखते हैं कि 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको RRR का नाटू नाटू। तो ये था मेरा 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी का। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो पटना हाईकोर्ट का BPSC का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।